दोस्तों, दुनिया के नक्शे में एक शहर है दुबई, जो अपनी उपलब्धियों के कारण पूरी दुनिया में फेमस है। साथ ही दुबई का अपना एक अलग इतिहास है जो उसे बाकी देशों से अलग बनाता है। दुबई आज मध्य पूर्व एशिया का सबसे अमीर देश है। दुबई दुनिया में सबसे अमीर शहरों में शुमार है। साथ ही दोस्तों, इस शहर से एक बात जुड़ी है जो काफी प्रचलित है कि इतना कमाओ कि आपको दुबई सस्ता लगने लगे। दोस्तों, आज हम इस सपनों के शहर दुबई की कुछ खास बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस शहर को दुनिया से थोड़ा अलग बनाती हैं, क्योंकि यहाँ के रईस ज़ादे जिनके शौक इतने महंगे हैं कि आप सुनकर उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं दुबई के करोड़पति परिवारों की, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है दुबई की रॉयल फैमिली का, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं क्राउन प्रिंस फाजा, जिनके अजीब व गरीब शौक देखकर दुनिया दांतों तले उंगलियां दबा लेती है। फाजा के पास अरबों की दौलत के साथ साथ तरह तरह के जानवर भी हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फाजा को अपने ऊंटों से बहुत ज्यादा ही लगाव है। फाजा के सबसे महंगे ऊंट की कीमत 2.7 मिलियन है, जिसे उन्होंने दुबई में लगने वाले ऊंटों के मेले से लिया था। ये और अब दुनिया का सबसे महंगा ऊंट है। अगर आपको लगता है कि इनका मन बस अपने प्यारे ऊंटों से ही भर जाता है, तो आप गलत हैं। फाजा को महंगे बाज पालने का भी बहुत शौक है। फाजा के पास सबसे महंगे बाज की कीमत $15 मिलियन है, जिसे उन्होंने फॉल्कनर ब्राउन से खरीदा था। पहले तो ब्राउन अपने बाज को नहीं बेचना चाहते थे, लेकिन जब फजा ने उनको $15 मिलियन का ऑफर दिया, तब उन्होंने खुद ही दुबई आकर फजा को अपना बाज बेच दिया। फाजा को अपने इस बाज के साथ फोटो खिंचवाने का काफी शौक है, जिसे वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बार बार शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, फजा के घर वाले यानी कि रॉयल फैमिली के लोगों को घोड़ों की दौड़ का बहुत शौक है। इन घोड़ों की दौड़ में दुबई के कई और करोड़पति भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। फजा को भी घोड़ों की दौड़ में पैसे लगाने का बहुत शौक है, जिसमें वो कई बार जीते भी हैं। हालांकि इन घोड़ों की दौड़ में दुबई के कई करोड़पति करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन फजा उन सब में सबसे आगे रहते हैं। एक बार तो उन्होंने घोड़ों की दौड़ पर $1,66,000 तक लगा दिए थे। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार तो फजा ने घोड़ों के एक छोटे से बच्चे को $3 मिलियन में खरीदा था, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन फजा के अनोखे शौक की लिस्ट तो अभी बस शुरू हुई है। दोस्तों, करोड़ों की दौलत होने का मतलब है कि आपको उसे कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही है, और इस मामले में फजा कभी पीछे नहीं रहते। उनके अनोखे जानवरों की लिस्ट से हटकर उन्हें महंगी गाड़ियों का भी काफी शौक है, और हो भी क्यों ना, आखिर वो दुबई के रॉयल प्रिंस जो हैं। दोस्तों, वैसे तो फजा के पास दुनिया भर की करोड़ों की गाड़ियां हैं, जिन्हें वो शायद ही कभी चलाते हों, लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि फजा के पास गाड़ियों से हटके पर्सनल टैक्सीज भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में शायद ही कोई और ऐसा इंसान हो जिसके पास अपना पर्सनल टैक्सी हो। फजा ने ये टैक्सी $5 लाख में खरीदा है, जिसे वो काफी पसंद करते हैं। आप अक्सर उन्हें अपने इस टैक्सी को दुबई के घने रेगिस्तान में चलाता हुआ पाएंगे। दोस्तों, फजा का मन सिर्फ इन सभी चीजों से ही नहीं भरता, उन्हें वाटर कार चलाना भी काफी पसंद है, जिन्हें उन्होंने अमेरिका की एक कंपनी से खरीदा है। जितनी तेज ये गाड़ी सड़कों पर चलती है, ठीक उतनी ही रफ्तार से ये पानी पर भी भागती है। फजा ने अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी ये गाड़ी खरीद के गिफ्ट की है। वाटर कार की कीमत $170,000 है, जो इन्हें अपने आप में एक लग्जरी बोट बना देती है। हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की कुल संपत्ति लाखों डॉलर में आंकी गई है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद की कुल संपत्ति $400 मिलियन है। नवंबर 1982 में हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद का जन्म ज़ाबिल पैलेस दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। फजा नाम के कलम से वो कविता लिखते हैं। 1 जनवरी 2008 को हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद को दुबई के क्राउन प्रिंस का ताज पहनाया गया। शेख हमदान बिन मोहम्मद दुबई के सबसे अमीर राजकुमार हैं। दुबई रॉयल फैमिली की बदौलत प्रिंस, जिनकी निजी संपत्ति $400 मिलियन है और अरबों डॉलर है, वे अपना पैसा कई तरह के आकर्षक शौक और महंगे खिलौने पर खर्च कर सकते हैं। उनके पास रोल्स रॉयल और लैम्बोर्गिनी सहित कई गोल्डन कारें हैं, और वे उनकी पसंदीदा खरीदारी में से कुछ हैं। उनके पास एक 177 एस्टन मार्टिन भी है। वो अपना अधिकांश समय दुबई के ज़ाबिल पैलेस में बिताते हैं, जो शाही आवासों के एक बड़े परिसर का हिस्सा है। लेकिन वैंकूवर के फेयरमोंट पैसिफिक रिम होटल में उनके पास $55 मिलियन का पेंट हाउस भी है। वो खेतों और अस्तबलों के भी मालिक हैं, जहां उनके पास कई तरह के विदेशी जानवर हैं, जिनमें उनके बेशकीमती बाज के साथ साथ हाथी और बाघ भी शामिल हैं।
पाम जुमेरा के मानव निर्मित द्वीप पर जुमेरा जाबिल सराय होटल, स्पा से लेकर हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड तक सब कुछ के साथ क्वात्रोएल मेगा याच और दुनिया में सबसे भव्य ऊंट प्रिंस फैजा के सबसे प्रभावशाली में से कुछ है। प्रिंस को रोमांच पसंद है और उनके पास लग्जरी रॉप्सा टैंकों का बेड़ा है और साथ ही पैंथर और पाइथन सहित कुछ अलग अलग प्रकार के उभयचर जहाज हैं और जाहिर है वो आमतौर पर अपने बोइंग 747-400 में यात्रा करते हैं, जब तक कि वो अमीरात पर प्रथम श्रेणी में उड़ान भरने का विकल्प नहीं चुनता। यहाँ बताया गया है कि दुबई के राजकुमार अपने व्यवसाय जाबिल इन्वेस्टमेंट से लेकर अपने भव्य शौक तक हर चीज पर कितना खर्च करते हैं, जिस पर दुबई के राजकुमार अपने लाखों खर्च करते हैं। शेख मोहम्मद का जन्म 22 जुलाई 1949 को हुआ था। शेख मोहम्मद को 3 जनवरी 1995 को शेख मखतूम बिन राशिद अल मखतूम द्वारा दुबई का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया। 4 जनवरी 2006 को शेख मोहम्मद दुबई के आधिकारिक अमीर बने। एक दिन बाद संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की इच्छा से शेख मोहम्मद को देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों पर नामित किया गया था। अगस्त 1966 में शेख मोहम्मद ने कैम्ब्रिज के बेल लैंग्वेज स्कूल में दाखिला लेने के लिए लंदन की यात्रा की। प्रशिक्षण के बाद दुबई लौटकर शेख मोहम्मद को दुबई के लिए पुलिस प्रमुख के साथ साथ दुबई रक्षा बलों का प्रमुख नियुक्त किया गया, जो बाद में संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों का हिस्सा बन गया। सितंबर 2007 में शेख मोहम्मद ने गरीब देशों में 10 लाख बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे जुटाने के लिए दुबई केयर्स अभियान शुरू किया। 2007 में पहले अभियान में जनता द्वारा दान की गई राशि AED 1.6 मिलियन यानी कि लगभग 450 मिलियन US$ से अधिक थी। शेख मोहम्मद ने पैसा दान किया। शेख मोहम्मद ने 1979 में अपनी सबसे बड़ी पत्नी शेख हिंद बिन्त मखतूम बिन युमा अल मखतूम से शादी की। उनकी छोटी पत्नियों में राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन, राजा हुसैन की बेटी और सौतेली बहन राजा अब्दुल्ला। 2007 में राजकुमारी हया ने शेख मोहम्मद के लिए अल जलील नाम की एक लड़की को जन्म दिया और जनवरी 2012 में एक बेटे जायद को जन्म दिया। शेख के 9 बेटे और 14 बेटियां हैं। शेख मोहम्मद विश्व घुड़सवारी खेल, एक प्रमुख घोड़े के ब्रीडर और एथलीट घुड़सवारी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। 2013 के लिए फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति 39.5 बिलियन डॉलर आंकी गई है। साथ ही शेख अपनी शानदार दौलत को नहीं छुपाता, उल्टे वो अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं। हमदान की मां की शादी 17 साल की उम्र में स्कूल के ठीक बाद हुई थी और जल्दी उसने शेख को वारिस दे दिया। दोस्तों, दुबई को सपनों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता। इस शहर में दुनिया के कुछ बहुत ही अमीर लोग और उनकी फैमिली भी रहती हैं। यहाँ की अमीरी का आलम कुछ यूं है कि यहाँ पर पानी पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा मिलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आसमान में उड़ने वालों को भला धरती से क्या मतलब। कुछ वैसा ही हाल इन बच्चों का भी है। इन बच्चों के करोड़ों के शौक देखकर अच्छों की हालत टाइट हो जाती है। दुबई के रिच किड्स की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। दोस्तों, वैसे तो दुबई अपनी शानदार इमारतों के लिए जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइसलैंड पाइम आइलैंड भी दुबई में है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई को गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। इसका कारण दुबई में होने वाला गोल्ड का बड़े पैमाने पर व्यापार है। भारत में जैसे हम ATM से पैसे निकालते हैं, कुछ वैसे ही दुबई में कई ऐसे ATM भी हैं जिनसे सोना तक निकाला जा सकता है। अब इन सब बातों से आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले बिजनेसमैन और उनके बच्चे कितने अमीर होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो तब